नमस्कार दोस्तों। आजकल हम बहुत कॉमनली टीवी में देख रहे हैं कि मिस्टर अमिताभ बच्चन शिंगल्स नाम की एक बीमारी की वैक्सीन का प्रमोशन कर रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि मरीज को बेइंतहा दर्द होता है, बीमारी के समय भी और बीमारी के महीनों से लेकर सालों तक। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा शिंगल्स की वैक्सीन के बारे में आपसे बात करूंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसी जानकारियां हैं जो हर इंसान को शिंगल्स की वैक्सीन के बारे में होनी चाहिए, किन लोगों को शिंगल्स की वैक्सीन लगवानी चाहिए, किन लोगों को शिंगल्स की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, ये वैक्सीन लगवाने के साइड इफेक्ट क्या होते हैं और आपके लिए कौन सी वैक्सीन ज्यादा सूट करेगी। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि बीइंग एन आई डॉक्टर मैं शिंगल्स के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि शिंगल्स एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित कर सकती है, इंक्लूडिंग हमारी आंख को। जब शिंगल्स हमारी आंख में होती है तब हम उसको हर्पीज ज़ोस्टर ऑफ्थैल्मिकस बोलते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि अगर बहुत ज्यादा सीवियर हो तो उसकी वजह से हमारी आंख की रोशनी भी जा सकती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। CDC जो कि होता है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है। कोविड के समय में भी आपने इस एजेंसी का काफी बार नाम सुना होगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि CDC जो भी गाइडलाइंस जारी करती है किसी भी बीमारी के संबंध में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो शिंगल्स हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, डिप्थीरिया हो, तो उनकी गाइडलाइंस को एक मानक माना जाता है और अधिकतर पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग हमारे हिंदुस्तान में उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। तो CDC के अनुसार शिंगल्स वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप शिंगल्स मतलब कि हर्पीज और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया से अपने आप को बचा सकते हैं। अब शिंगल्स वैक्सीन के बारे में एक आम इंसान को क्या जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि शिंगल्स एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से हमारे चिकन पॉक्स से इसका संबंध होता है। शिंगल्स और चिकन पॉक्स सेम वायरस से होता है जिसे हम लोग वेरिसेला जोस्टर बोलते हैं। जब बचपन में ये बीमारी हमें होती है या अडल्ट में होती है और हमारे शरीर पर छोटे छोटे पानी से भरे हुए दाने निकलते हैं तो उसको हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं। चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन के बाद ये वायरस हमारे शरीर से निकलता नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में ये इनएक्टिव या डॉर्मेंट स्टेट में है। या अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो ये वायरस है, ये हमारे बॉडी के किसी भी एक हिस्से में जाके सो जाता है और जब ये रिएक्टिवेट होता है, मतलब ये वायरस जब ये जागता है तब ये हमको शिंगल्स करता है। तो शिंगल्स बेसिकली बचपन का चिकन पॉक्स है जो कि हमारा रिएक्टिवेट हो जाता है। अब दूसरी बात ये तो बात हुई इस बीमारी की। अब इस वैक्सीन के बारे में हर इंसान को क्या पता होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ऊपर की है और अगर आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी है, मतलब आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको शिंगल्स वैक्सीन के 2 डोज लेने चाहिए। पहली डोज के बाद आप कम से कम 6 महीने तक का गैप रख सकते हैं दूसरी डोज के लिए। और अगर आपकी उम्र 19 साल या उससे ऊपर की है और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर है किसी भी वजह से, जैसे कि आपको अगर शुगर है, जैसे बच्चों में भी डायबिटीज होती है, या कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही है किसी कैंसर की वजह से, या अगर ल्यूकीमिया की वजह से कीमोथेरेपी चल रही है, तो आपको जो शिंगल्स वैक्सीन के आपको 2 डोज लेने चाहिए। और ये डोजेस मतलब फर्स्ट डोज के बाद 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको सेकेंड डोज ले लेनी चाहिए। 50 साल और उसके ऊपर के लोगों में विद अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, मतलब जिनका रोगों से लड़ने की ताकत नॉर्मल है, शिंगल्स की वैक्सीन आपको 90% तक प्रोटेक्शन देती है। और बाकी इंडिविजुअल्स में जैसे कि जो 19 साल या उससे ऊपर के हैं लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा कमजोर है, तो ऐसे लोगों में ये 68 से लेकर 75% तक हमें प्रोटेक्शन देती है शिंगल्स और उसके होने वाली कॉम्प्लिकेशन से। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अडल्ट जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर की है विद अ हेल्दी इम्यून सिस्टम,
अडल्ट जो कि 19 साल से ऊपर के हैं, 19 साल या उससे ऊपर के हैं विद अ वीक इम्यून सिस्टम, उन लोगों को ये वैक्सीन लेनी चाहिए। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या अगर पहले मुझे शिंगल्स हो चुका है तो भी मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए? अगर मैं शिंगल्स की एक जो दूसरी वैक्सीन जो पहले आती थी, मैं अगर वो मैंने लगवाई हुई है तो क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए? या फिर अगर क्या मुझे चिकन पॉक्स है तो क्या ही मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए? तो इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पहले शिंगल्स हो चुका है तो भी ये वैक्सीन आपको लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में रिकरेंस को प्रिवेंट करेगी। शिंगल्स एक ऐसी बीमारी नहीं है जो कि सिर्फ एक बार होगी और आपको लाइफ में दोबारा कभी नहीं होगी। ये बीमारी आपको रिकरेंटली हो सकती है। तो अगर आप ये वैक्सीन ले लेंगे तो ये आपकी बॉडी में रिकरेंस को प्रिवेंट करेगी। अब अगर आपको शिंगल्स है तो उसके कितने समय के बाद आपको ये डोज लेनी चाहिए? तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो पहला एपिसोड है उसके जब आपके जो रैशेस या जो पानी भरे हुए दाने हैं जब वो ठीक हो जाएं, तो उसके बाद आप इसका शिंगल्स वैक्सीन का एक डोज ले सकते हैं। जो वैक्सीन अभी आई है रिसेंटली, इसका नाम शिंग्रिक्स है और पहले जो इसकी वैक्सीन आती थी उसका नाम ज़ोस्टावैक्स था। अब इन दोनों वैक्सीन में अंतर क्या है? तो जो पहले वैक्सीन आती थी जिसको जो कि ब्रांड नेम जिसका ज़ोस्टावैक्स था, वो एक लाइव एटीन्यूएटेड वायरस था। अब लाइव एटीन्यूएटेड वायरस क्या होता है कि आप एक जिंदा वायरस को कमजोर कर देते हैं और उसके बाद आप उसको किसी रेसिपिएंट की या किसी इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। अब वो जो कमजोर वायरस होता है वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन तो करता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन नहीं कर पाता है कि हमको पूरी बीमारी हो जाए, लेकिन ये हमारी बॉडी में उस बीमारी से लड़ने की ताकत को तो बढ़ाता है। और अभी जो वैक्सीन आई है इसका नाम शिंग्रिक्स है। ये एक डेड वायरस है, मतलब आपने शिंगल्स के वायरस को मार दिया और उसके बाद आपने उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि ये मरा हुआ वायरस है या ये जिंदा वायरस है, और उस वायरस के अगेंस्ट, उस डेड वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन क्योंकि वो वायरस मरा हुआ होता है तो वो हमारी बॉडी में बीमारी नहीं कर पाता है। अधिकतर जितनी भी वायरस रिलेटेड बीमारियों की वैक्सीन आज तक बनी है, चाहे वो स्मॉल पॉक्स हो, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, वो सारी इसी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होती है। तो अगर आपको पहले ज़ोस्टावैक्स की वैक्सीन आप लगवा चुके हैं तो भी आपको ये जो अभी नई वैक्सीन आई है डेड वायरस की, शिंग्रिक्स, ये आपको लगवानी चाहिए। और अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है या अगर आपको रिसेंटली भी चिकन पॉक्स हुआ है तो भी आपको ये शिंग्रिक्स वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो बहुत विशेष इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आपको 2-3 दिन दर्द रह सकता है, लेकिन ये जो दर्द है वो शिंगल्स के दर्द की तुलना में बहुत ही मामूली दर्द होता है। और जो उसका कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, उस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट ये वैक्सीन लगवाने के बाद में नहीं होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अगर आपको इस वैक्सीन के किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी है, अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता कि मुझे इस वैक्सीन से एलर्जी है या नहीं, क्योंकि मैंने तो ये वैक्सीन लगवाई नहीं है। तो पहली डोज के बाद अगर आपको एकदम से बहुत तेज फीवर आए, बहुत ज्यादा ठंड लगे, तो संभावना है इस बात की कि आपको इस वैक्सीन से एलर्जी है। तब आप इस वैक्सीन की सेकेंड डोज मत लीजिएगा। अगर आपको प्रेजेंटली शिंगल्स है, मतलब आपकी बॉडी में रैशेज हैं, बहुत ज्यादा पेन है, तो भी ये वैक्सीन आपको नहीं लगवानी चाहिए। तीसरा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को, उन लोगों को भी ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको हल्का फुल्का बुखार है तो आप ये वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज बुखार है, मतलब अगर आप सीवियरली इल हैं, तो भी ये वैक्सीन आपको नहीं लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंत में मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपकी उम्र 50 साल या उसके ऊपर की है तो ये वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन बाजार में शिंग्रिक्स नाम से उपलब्ध है। ये बहुत ही सेफ होती है। पहली डोज लेने के 2 से 6 महीने के बाद आप इसका सेकेंड डोज ले सकते हैं। बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है, हल्का फुल्का दर्द बुखार आपको आ सकता है, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन लगवाने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।